आपका तो ये पेशा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी आप पाकिस्तान को यूज करेंगे आप बिजनेस ही कमाएंगे। आप देखा आपकी खुद की मूवीज फ्लॉप होती हैं, आपकी खुद की मूवीज कूड़ा है। जब आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान को लेके आते हैं, आपकी मूवीज हिट हो जाती हैं। वो कोई भी आप उठा सकते हैं, जहां आप स्पाई दिखाते हैं और वो मूवी आपकी हिट। पॉलिटिक्स आप करते हैं पाकिस्तान के नाम पे हिट, आप टॉक शो करते हैं पाकिस्तान के नाम पे हिट, यानी कि आपका रोजगार नहीं बासित दिक्कत क्या है? सुनो भाई बासित जिसके मैं बार बार कहता हूं कि आपके दूध के दांत अभी टूटे नहीं है, तो फिर आप ज्ञान की बातें बहुत करते हो। 1500 करोड़ कितना होता है वो सोचना, और हम पहले ऑपरेशन करते हैं, सुनो, पहले ऑपरेशन करते हैं, जीत हासिल करते हैं, फिर उस पर फिल्में बनाते हैं। और सुनो, और ये देखो, ये ग्लोब देखा है भाई, पहले ग्लोब लेकर बहुत बैठते थे, याद है पहलगाम में जब मैं था तो ग्लोब लेकर बैठते थे। इस पर जो है एक बांग्लादेश नाम का मुल्क भी है, और याद करना कि उसे किसने बनाया है, और 71 में किसने बनाया था इस ग्लोब पर, एक बांग्लादेश का मुल्क है, बांग्लादेश नाम से। तो मत जाओ उधर। सुनो, और बासित मैं क्यों बता रहा हूं, दुखती रख क्या है मैं बता रहा हूं। बासित क्यों इतनी चिड़ मची है, जरा वो ऑडियो प्ले करिए, एक बात ऑडियो प्ले करिए। 26/11 हमला, और उसमें पाकिस्तान में बैठा मेजर किस तरीके से आईएसआई का यहां से बातचीत कर रहा था। जरा वो एक ऑडियो का क्लिप दिखाइए जो इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया और किया था। तो मुझे पता है कि दरअसल दिक्कत कहां हुई है, सुलगी क्यों है इतनी ज्यादा। फेक, ये हर चीज फेक चलाते हैं आप, हर चीज फेक चलाते हैं। अभी आपको पता है हम मूवी बना रहे हैं, आपको पता है मूवी बना रहे हैं द फादर ऑफ इंडिया हाफिज सईद, हम मूवी बना रहे हैं, इसका नाम है हाफिज सईद द फादर ऑफ इंडिया। मैं कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, बासित बना लो, हाफिज सईद बना रहे हैं, हाफिज नहीं बनाओ, मैं कह तो रहा हूं आपकी मट्टी पलीत होगी, मैं मिट्टी पलीत नहीं होगी बासित, इसीलिए कह रहा हूं दूध के दांत टूटे नहीं है, और जब दूध के दांत नहीं टूटे होते तो ऐसी बचकानी बातें होती हैं। और मैं, सुनो भाई, मैं क्यों कह रहा हूं, बासित सुनो, मैं क्यों कह रहा हूं, इस शो से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह, मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान हाफिज सईद पर फिल्म बनाए। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि फिल्म बनाए। क्यों फिल्म बनाए? क्योंकि वो डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है हाफिज सईद, डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, अमेरिका से भी डेजिग्नेटेड है। मैं कह रहा हूं बनाओ, मैं कह रहा हूं हिमांशु सिंह की बनानी चाहिए हाफिज सईद पर फिल्म, और बनाओ। देखो दूसरे उसामा की तरह घुस के कोई ना कोई मार के चला जाएगा हिमांशु सिंह। द फियर ऑफ इंडिया, यासीन मलिक दूसरी मूवी। एक्चुअली मिर्ची इसलिए लग रही है कि ये जो मूवी है धुरंधर, ये कमाल की मूवी है, धुरंधर है। ये पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी राजनीति और जो गैंग वार है उस गठजोड़ को उजागर करती है। इसने एक तरीके से पाकिस्तान को चार्जशीट पकड़ा दी है, और ये वो सच्चाई है जिसको पाकिस्तानी राजनीति दशकों से छुपाती आई थी, लेकिन इनके पत्रकार, इनके कोर्टों में चल रहे मुकदमे इस चीज को नकार नहीं सकते हैं, और बिल्कुल इनको फिल्म बनानी चाहिए। देखिए, पाकिस्तानी बहुत बढ़िया ड्रामा बनाते हैं, तो ड्रामा तो इनका खासियत है, इनकी स्पेशलाइजेशन है, लेकिन हम जो मूवी बनाते हैं वो रियलिटी बेस्ड होती हैं। इनको मूवी पसंद थी जो टाइगर जिंदा है उस तरह की, लेकिन अब जो मूवी बन रही है, जो आदित्य धर ने मूवी बनाई है, चाहे वो उरी हो चाहे वो धुरंधर हो, मैंने खुद ये मूवी देखी है और मैं दावे से कह सकती हूँ इतनी बढ़िया फिल्म इस पूरे दशक में मैंने नहीं देखी। और जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्डिंग्स दिखाई है, देखिए 26/11 की वो रिकॉर्डिंग दिखाना अपने आप में एक रेवोल्यूशन है, और उस रेवोल्यूशन से मुझे लगता है सबको तकलीफ होगी जो इस तरह का गठजोड़ करते हैं। देखिए, जब आप किसी को आईना दिखाते हो ना, उसको आईने से तकलीफ नहीं होती, उसको शक्ल से तकलीफ हो जाती है, और वही तकलीफ हो रही है क्योंकि ये मूवी पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान है, इट इज नॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह के इनके राजनेता इस्तेमाल करते हैं मशीनरी का, और एक शॉर्ट टर्म में आतंकवादियों को पनाह देते हैं, और जब वो उनका फायदा उठा चुके होते हैं तो उनका एनकाउंटर करके उनको खत्म भी कर देते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सच्चाई है, और सच्चाई से देखिए बहुत तकलीफ होती है क्योंकि सच तो कई बार मूवी से ज्यादा भयानक होता है, कहानियों से ज्यादा भयानक होता है। तो ये देश जो है अपने अतीत से डरता है और उसको ये सिनेमा साजिश लगता है। तो मैं तो कामिल मीर, ये झंडे लेकर बैठो, बासित यही काम आएगा। हाथ में झंडे में चांद लेकर बैठो, हम चांद तक पहुंचेंगे, यही काम आएगा। फिर मैं कह रहा हूं बचकानी हरकतें छोड़ दिया करो, सारे पप्पी दो, नहीं अच्छा लगता है बासित, बचकानी हरकतें छोड़ दो, इस झंडे को, वरना घर पर जाओगे मम्मी बहुत डांटेंगी शो के बाद, शो देखने के बाद, तो मत बचकानी हरकतें किया करो। कामिल मीर, जो बातें लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह ने कही वो बातें सच है। पाकिस्तान में आपके वजीर आजम कह चुके हैं यस हमने आतंकियों को ट्रेंड किया,
हाँ, हमने अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा किया, अमेरिका के कहने पर ही किया, लेकिन किया और उस गड्ढे में गिर रहे। और जो बात ये कह रही हिमांशु सिंह, ये फिल्म पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान है। आपने माफिया सपोर्ट लिया आतंक फैलाने के लिए, वो आर्मी का इस्तेमाल करते रहे, आईएसआई का इस्तेमाल करते रहे। पांडे जी, आप बड़े मासूम इंसान हैं और मैं आपको 2 आइडियाज और फिल्म बनाने के देना चाह रहा हूं। एक तो आप 6 और 7 मई की रात को जो इंडिया के साथ हुआ उसके ऊपर भी फिल्म बनाइए, बना देंगे। और एक जो आपका हमने दहशतगर्द पकड़ा हुआ है जो पूरी दुनिया को पता है, कुलभूषण यादव, उसके ऊपर भी एक फिल्म बनाइए ताकि हमें पता चले इंडिया बड़ी अच्छी फिल्में बनाता है, इसके ऊपर वो कैसी फिल्म बनाता है। क्या आपको 6 मई के ऊपर पहले फिल्म नहीं बनानी चाहिए? कामिल भाई, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, इतनी जल्दी बीच में नहीं आता हूं, इतनी जल्दी बीच में नहीं आता हूं, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, 10 सेकंड लूंगा। बिल्कुल 6-7 मई पर फिल्म बनाएंगे, लेकिन उस फिल्म में जानते हैं प्रोमो क्या होगा? अच्छा था उस फिल्म में कामिल मीर जानते हैं प्रोमो क्या होगा? जिस हाफिज सईद पर ये फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं बासित, मसूद अजहर रोता हुआ दिखेगा उस फिल्म के प्रोमो में, क्योंकि मसूद अजहर का खानदान खत्म। सरगोधा में गड्ढे दिखेंगे, हिल्स हिलती हुई दिखेंगी। ये दिक्कत है, बनाने को तो बनाएंगे ही हम फिल्म। का कब्जा करवा रहे हैं इस फिल्म के अंदर, आप वहां पर पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही हमारे काम खुद ही कह रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, अमन हो, दोनों मुल्क प्यार मोहब्बत से रहें, लेकिन आपको तो अपनी मूवीज बेचनी है, आपको तो पैसे कमाने हैं। आपके तो इलेक्शन भी पाकिस्तान के नाम पर लड़े जाते हैं, पाकिस्तान में तो कोई इलेक्शन इंडिया के नाम पर नहीं लड़ा जाता। तो आप तो बातें कीजिए, लेकिन मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि अमन की बात किया करें। इस तरह की फिल्में आप बनानी है तो आप 6 और 7 मई की रात को जो इंडिया को मार पड़ी पाकिस्तान पे, वही बात है। मैंने ऑपरेशन हमने किया, यादव पे बनाए, मुझे बताया ललित अंबरदार भाई, ऑपरेशन हमने किया। इनके वजीरे आजम कह गए कि भाई मेरे पास रात को 2:30 बजे फोन आ गया कि भारत ने इधर नूर खान एयरबेस पर, चकलाला पर अटैक कर दिया है, वहां पर बम गिर गए हैं, और ये कह रहे हैं फिल्म बनाए। तो सवाल है कि दिखाएंगे किसको? मसूद अजहर को रोते हुए, वो एयरबेस पर इतने बड़े बड़े गड्ढे होते हुए। मीडिया कह रहा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप आपके चहेते जो एक सपोर्टर हैं मोदी साहब। पांडे जी भाई, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तानी लोग ना बड़े बेदिल और बेदर्द हो गए हैं। सुन रहे हैं आप? हम बड़े बेदिल और जालिम हो गए हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के जख्म इतने हरे हैं, उसके बावजूद आपने धुरंधर फिल्म के गोला मार दिया पाकिस्तान के ऊपर। देखिए कितने तिलमिला रहे हैं, बौखला गए, फिल्म के नाम पे बौखला गए। और हम जो दिखा रहे हैं, जो कर्नल साहिबा बता रही थी, बिल्कुल ये पाकिस्तान के साथ कैसे लड़ रहा है, और पहली बार नहीं लड़ रहा है। 1971 की बोलिए, इनके 1 लाख फौजियों ने अपनी पतलूनें उतार के, अपनी बेल्टें उतार के ढाका के अंदर कैसे सरेंडर कर दिया था। याद रखिएगा, उसके ऊपर जो फिल्म बनी है वो भी देख लीजिएगा, किस तरह से आपके जो आका है ना अमेरिका, अपना 7th फ्लीट भेजा था, उसके बावजूद आधे रास्ते से वापस चला गया था। ये याद रखिएगा। और दूसरा, अभी जो कुछ होने वाला है आपके यहाँ पे, आपका जो बलोचिस्तान, आपका जो सिंध है, आपका जो पंजाब का भी हिस्सा है, आपका तो पख्तूनिस्तान है, सारा अलग हो जाएगा। उसके ऊपर भी हम फिल्में बनाएंगे। और आप जैसे लोगों के लिए जो कराची में आपने मुहाजिरों के साथ किया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।